कल जो मैं अपडेट दूंगा ना, उस अपडेट को पाकर के पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। ऐसी अच्छी अपडेट है ना। ना केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग, और स्पेशल तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स के लिए वो खबर है। अरे भाई, बोलने के लिए जगह नहीं है उनको, वो बिल्कुल वो बोलने। अगर एक बात बताओ, 83 की बात होती, कोर्ट हमारे केस को क्यों एडमिट करती, क्यों इनको नोटिस जारी करती, और आज ये पेश हो गया, अब इनको जवाबनामा देना है। ये बेकार की बात है, गुमराही की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जो हमने केस डाला है वो एक मियां ने बीवी के ऊपर डाला है, और बीवी भी पाकिस्तानी है और मियां भी पाकिस्तानी है भाई। सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है और उससे नेशनलिटी चेंज नहीं हुई है, प्लेस चेंज हुआ है। वो आज भी पाकिस्तानी नेशनल है। तो एक पाकिस्तानी नेशनल ने, एक पाकिस्तानी शोर ने पाकिस्तानी नेशनल बीवी के ऊपर केस डाला है, तो नेशनलिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है। ये तो बहुत छोटी डेट लगी है, 6-6 महीने 8-8 महीने की डेट लगती है। सबसे बड़ी बात थी इनका कोर्ट में पेश होना। सबसे बड़ी बात थी इनके जो नोटिस गए उनकी सर्विस होना। इनकी सर्विस होगी, अब ये अपना जवाबनामा देंगे। तब तक 1 महीने की छुट्टियां भी है ना कोर्ट की, तब तक गुलाम हैदर भी आ जाएगा। तो वो बहुत ठीक है, वो छोटी डेट है, उसको कानूनी रूप से हम समझते हैं। अरे कहने दो ना, वो तो कहेंगे खिलाफ पार्टी है, वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमें अपने केस को हमें देखना है, हमें क्या करना है, हमें इनकी सलाह की जरूरत नहीं है। ये तो कहेंगे, ये तो कुछ भी कहेंगे, तो वो तो उनका काम है, वो करते रहे। वो तो गुमराह करना, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है एपी सिंह को गुमराह करना। उसकी टीम भी ऐसी है, वो कौन सा कम है। जब सदर ही ऐसा होता है तो टीम भी ऐसी होती है। हमें पता है, अदालतों को पता है, अदालतें जो आदेश कर रही है वे सब दुनिया के सामने आए, तो वो सब कार्रवाई हो रही है। कल एक बहुत बड़ी अपडेट दूंगा मैं, उसको देखना, मजा आ जाएगा। 15 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रखा है, 10 करोड़ का दे रखा है। कहना आसान है, प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। किसी की रेपुटेशन को रुइंड करना इतना आसान नहीं है। 15 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस है, बर्तन बिक जाएंगे घर के। वो अभी लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, लीगल प्रोसेसिंग में समय लगता है, और वो हो जाएगा, सारे काम। 30 तारीख को इसके जो यूट्यूब तमाम चैनल है उनको बंद करने के लिए हमने एक केस डाला है कि जनाब ये इनका मिसयूज कर रही है, गालियां दे रही है और बुरा भला कह रही है, इल्जामात लगा रही है। तो आप 30 तारीख का हमने केस डाला है। 30 तारीख को उसमें तारीख लगी हुई है, 1 तारीख पहले भी लग चुकी है। तो उम्मीद है जल्दी इसके यूट्यूब सारे चैनलों को हम बंद कराएंगे जल्दी। उसमें इनसे रिपोर्ट तलब की गई है, तो इन्होंने अधूरी रिपोर्ट लगाई थी, तो हमने उसको कहा है कि आप कंप्लीट रिपोर्ट लगाइए। तो उसमें आगे 1-2 दिन की डेट हमने ली है, और उसमें भी मजीद कार्रवाई हो रही है। तो चारों तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और हमने कानूनी रूप से बांध दिया इनको चारों तरफ से। तो इसीलिए इनका जानी तवाजो खो चुका है। ये लोगों को चैनल पे बैठ के गालियां दे रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो रीजन यही है, और कोई रीजन नहीं। हैदर की कुछ मैंने प्लानिंग चेंज की है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की थी, पहले तो मैंने उस कार्रवाई को फेस किया है। वो कल मैं बताऊंगा कि इन्हीं का चप्पल और इन्हीं के मुंह पे पड़ा जाकर के, वो कल मैं आपको बताऊंगा सारी चीज। कल मेरे पास कागज आ गए, इन्हीं का मुंह पे चप्पल इन्हीं को पड़ा है। और वो आपको यकीन नहीं होगा कि जो इंसान कीचड़ किसी की तरफ फेंकता है तो वो बॉल की तरह है। आप बॉल को जितनी तेज दीवार पर मारोगे वो उतने ही प्रेशर से आपके ऊपर डलेगी। तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए थे गलत और झूठे, वो उल्टा इनके मुंह पे आके पड़े हैं। वो कल मैं क्लियर करूंगा आपको सभी को, क्योंकि अब 1 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई है। 1 महीने की हमारे भारत में गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, 15 दिन की सिविल केसेस की, 15 दिन क्रिमिनल केसेस की। तो अमूमन वो पूरा महीना छुट्टी होती है। तो जो फैमिली कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आजकल फैमिली डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मियां बीवी के डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है वो फैमिली कोर्ट के अंदर होती है। और गौतम बुद्ध नगर के अंदर 2-2 3-3 कोर्ट है, 2 कोर्ट के करीब है। और हमारे पानीपत में भी 2-2 कोर्ट है। उसके बावजूद मुकदमे संभालने में नहीं संभलते। तो दूसरे केसेस लगे हुए थे, लंबी डेट गई है, किसी की 6 महीने, किसी के 8 महीने, 4 महीने। लेकिन फिर भी हमारे केस में जो डेट गई है, वो डेट हमारे केस में अगस्त में गई है। तो अगस्त में कोई डेट लगी है, तो वो मैं नेट से देख के बता दूंगा कौन सी डेट गई है। अगस्त में गई है। तो जब तक जो है गुलाम हैदर भी यहाँ होगा, और भी जब तक ये सीमा जेल में चली जाएगी, इसको जब तक हम जेल भी करा देंगे। नहीं, वो बैकडोर कोई बात नहीं, वो कार्रवाई हो चुकी है। हमने बच्चों के हवाले से जो कार्रवाई की थी, उसमें सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने, जो डीसीपी, जो एसपीओ लेवल का होता है, एसएसपी होता है, जो पुलिस का जिले का कप्तान होता है, उसको नोटिस जारी किया है।
और उनसे पूछा है कि बच्चे आपने फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बरामद किए थे, तो आपकी पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बच्चे हमारे सामने क्यों पेश नहीं किए गए? क्यों इसका कारण बताएं, इसकी वजह बताएं। तो वो नोटिस जारी हो चुका है, वो नोटिस की कॉपी। ये बड़ा जबरदस्त जो ना हमारा एक वो रहा है कि पुलिस को जवाब देना उसमें भारी हो रहा है, और उसका जल्दी शायद जवाब आ भी गया होगा, क्योंकि मेरी अभी संपर्क नहीं हो पाया। कल या परसों तक मैं दोबारा वो अपडेट करूंगा आपको। और उसमें एसपी को नोटिस जारी हो चुका है, और जल्दी उन बच्चों को बुलाया भी जाएगा, उनका मेडिकल भी कराया जाएगा, और हो सकता है वो बच्चे सरकारी शेल्टर रूम में सरकार उनको रख दे, ये भी हो सकता है, वो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, कोई काम भी, क्रिमिनल काम, फैमिली डिस्प्यूट का, बच्चे लेने का, मैंने 3 महीने किया ही क्या है, सारा यही किया है बहुत लंबे लंबे सफर करके। और एक भी लीगल केस ऐसा नहीं है जो मैंने किसी पॉइंट पे छोड़ रखा हो। चारों तरफ से मैंने इनको बांधा, तभी तो इनके दिमाग की आज पोजीशन देखिए कि आज पूरे देश को, भारत को गालियां बक रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां बक रही है, और भारत के मुसलमानों को कटवार मुल्ला क्या क्या बोल रही है, भारत के यूट्यूबरों को गालियां दे रही है, भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, मुझे गालियां दे रही है, और पाकिस्तानियों को तो वो पहले से देती आ रही है, पहले डे से। इसने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर हम सर का ताज बनाते हैं, तो अगर हमारी इज्जत की बात आती है, तो फिर हम कुछ और भी कर देते हैं। अगर हम किसी इंसान को सर का ताज बनाते हैं, कोई हमारे गेस्ट के रूप में या किसी तरह हमारे भारत में आता है, तो हम उस हद तक उसको इज्जत देते हैं कि जो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन अगर कोई हमारी इज्जत पे ही बात बना दे, तो हम उसको सबक सिखा देते हैं।